जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बिहार इंटर लेवल की जो स्पार्क पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें हम आज प्रैक्टिस सेट 17 और 18 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेके 16 तक की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट बना करके उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहां पर जा करके उन सभी को देख सकते हैं और उसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो भागलपुर। अगला सवाल है, निम्नलिखित स्थानों में से भारत बेगन एवं इंजीनियरिंग कॉपर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मोकामा में। अगला सवाल है, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भूस्थितिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है? तो GSAT-1। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भूस्थितिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है? GSAT-1। अगला सवाल है, लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के। अगला सवाल है, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? तो ऑप्शन ए, भैंस को। निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? तो भैंस को। अगला सवाल है, ADB एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1966 ईस्वी में। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो नसरुद्दीन मोहम्मद ने। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो नसरुद्दीन मोहम्मद ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है? तो ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है? तमिलनाडु में। अगला सवाल है, निम्न में कौन 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो शिवथानु पिल्लई। निम्न में से कौन 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? शिवथानु पिल्लई। अगला सवाल है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल। हेरोल्ड डोमर मॉडल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य सरकार द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? तो ऑप्शन ए, स्टाम्प शुल्क। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? स्टाम्प शुल्क। अगला सवाल है, काली क्रांति से संबंधित है? काली क्रांति से संबंधित है तो कच्चा तेल उत्पादन। कच्चा तेल उत्पादन। अगला सवाल है, बैंक दर का आशय है? बैंक दर का आशय है तो ऑप्शन सी, बैंकिंग संस्थान की लाभ दर। बैंकिंग संस्थान की लाभ दर। अगला सवाल है, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है? बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी, नगर निगम वित्त से। नगर निगम वित्त से। अगला सवाल है, स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद हुई? स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद हुई तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। अगला सवाल है, 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया?
1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खान ने। अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला सवाल है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन। अगला सवाल है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो देवप्रयाग में। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? देवप्रयाग में। अगला सवाल है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो ऑप्शन ए हेमेटाइट का। हेमेटाइट का। अगला सवाल है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ऑप्शन बी त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर से। अगला सवाल है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? तो ऑप्शन ए सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से। अगला सवाल है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न नाम से भी जाना जाता है? तो एकता पाइपलाइन के नाम से। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न नाम से भी जाना जाता है एकता पाइपलाइन के नाम से। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है? उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माह किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माह किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? तो ऑप्शन डी नीरज कुमार गुप्ता समिति का। नीरज कुमार गुप्ता समिति का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? तो मसाला बॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपयों में पैसा जुटा सकते हैं? तो मसाला बॉन्ड। अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? तो ऑप्शन ए 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। अगला सवाल है, वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? ऑप्शन डी अरुणा रॉय। अरुणा रॉय। अगला सवाल है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? ऑप्शन ए 1874 में। 1874 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ऑप्शन सी रामचरितमानस वाल्मीकि ये जो है गलत है। और कौन कौन से सही है? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल और कामयानी के लेखक जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैप्स की नीति के अंतर्गत नहीं किया गया था? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैप्स की नीति के अंतर्गत नहीं किया गया था? तो
ऑप्शन डी दिल्ली का, दिल्ली का। अगला सवाल है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑप्शन सी क्रीमियन युद्ध से, क्रीमियन युद्ध से। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा में, जिनेवा में। अगला सवाल है, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन सी वी.आई. लेनिन, वी.आई. लेनिन। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? तो सी सोनपुर में। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? सोनपुर में। अगला सवाल है, जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक पवित्र ग्रंथ है किसके? तो बौद्धों के, बौद्धों के। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला सवाल है, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी के द्वारा। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। अगला सवाल है, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था इस्लाम में। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी सिंध में, सिंध में। अगला सवाल है, वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? तो ऑप्शन बी सर्विस के दौरान, सर्विस के दौरान। अगला सवाल है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो चाणक्य ने। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? चाणक्य ने। अगला सवाल है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी त्रिवेंद्रम में, त्रिवेंद्रम में। अगला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज लास्ट सफर के पेंटर कौन है? तो ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंसी। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज लास्ट सफर के पेंटर कौन है? लियोनार्डो दा विंसी। अगला सवाल है, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासकों ने। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? गंग वंश के शासकों ने। अगला सवाल है, 1934 ईस्वी में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? 1934 ईस्वी में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? तो ऑप्शन बी सर एम विश्वेश्वरैया ने, सर एम विश्वेश्वरैया ने। अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, अब हम उन्हें देखेंगे। तो पहला सवाल है, डैश एक क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें सभी सम्मेलन और विलोपन एक सिरे पर किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए स्टैक। डैश एक क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें सभी सम्मेलन और विलोपन एक सिरे पर किए जाते हैं। तो स्टैक। अगला सवाल है, मूत्र में पीले रंग के लिए निम्न में से कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? मूत्र के पीले रंग के लिए निम्न में से कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन सी यूरोबिलिन, यूरोबिलिन। अगला सवाल है, फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोगों को डैश के नाम से जाना जाता है? फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोगों को डैश के नाम से जाना जाता है? तो सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी के नाम से, सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी के नाम से। अगला सवाल है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए US कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे? तो Ctrl+Z। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत या अंडू करने के लिए US कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे? Ctrl+Z। अगला सवाल है, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का,
अल्टीमीटर का। अगला सवाल है 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी। 3000 तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी तो ऑप्शन सी 4 गुणे 10⁻14 हर्ट्ज। 4 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज। अगला सवाल है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है क्या? तो स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। अगला सवाल है हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? कैडमियम नहीं है, जबकि यूरेनियम, थोरियम और रेडियम है। अगला सवाल है संघनन क्या है? संघनन क्या है? ऑप्शन सी वाष्प का द्रव में परिवर्तन। वाष्प का द्रव में परिवर्तन। अगला सवाल है नाभिक के विकिरण किसके संघात के कारण होता है? नाभिक के विकिरण किसके संघात के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के। नाभिक के विकिरण किसके संघात के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के। अगला सवाल है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है तो ऑप्शन ए जस्ता। जस्ता। अगला सवाल है डायनेमो बदलता है। डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला सवाल है आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश नीला लगता है क्योंकि तो लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होती है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होती है। अगला सवाल है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है तो पानी में चीनी का घुलना। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। अगला सवाल है एक माइक्रोमीटर डैश सेंटीमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर डैश सेंटीमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर डैश सेंटीमीटर तो ऑप्शन सी 10⁻⁻4। 10⁻⁻4। अगला सवाल है 2D तथा 4D क्षमता वाले दो लेंसों के संयोग की तुल्य क्षमता ज्ञात कीजिए। 2D तथा 4D क्षमता वाले दो लेंसों के संयोग की तुल्य क्षमता ज्ञात कीजिए तो ऑप्शन ए 6D। 6D। अगला सवाल है कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो m0 l0 t⁻⁻1। m0 l0 t⁻⁻1। अगला सवाल है किस तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है किसके? तो ऑप्शन सी तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता के। तुल्यांकी भार गुना संयोजकता के। अगला सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की? आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? तो मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? मोसले ने। अगला सवाल है पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। अगला सवाल है एमीफीबिया बताता है तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। अगला सवाल है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी ये दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, ये गलत है। ये दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, क्या है? गलत। अगला सवाल है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग तो 8 मिनट। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट। अगला सवाल है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो लोहे और क्रोमियम का। अब हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 18 को देखेंगे दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो पहला सवाल है, मेगास्थनीज दूत था किसका? तो सेल्यूकस का। मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस का। अगला सवाल है, निम्न में से किस भारतीय बाघ अभयारण्य में इसकी पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी आरंभ की गई? तो बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में। निम्न में से किस भारतीय बाघ अभयारण्य में इसकी पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी आरंभ की गई है? तो बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में। अगला सवाल है, कौन सी आर्थिक विचारधारा प्रगतिवादी व्यक्तिवाद के बारे में बात करती है या यह विचार कि लोग सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिसका विश्लेषण किया जा सके? तो ऑस्ट्रियाई आर्थिक विचारधारा। कौन सी आर्थिक विचारधारा प्रगतिवादी व्यक्तिवाद के बारे में बात करती है या यह विचार कि लोग सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिसका विश्लेषण किया जा सके? तो ऑस्ट्रियाई आर्थिक विचारधारा। अगला सवाल है, मिजोरम किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो खुल्लम में। खुल्लम में। अगला सवाल है, अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो चेन्नई में। चेन्नई में। अगला सवाल है, होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में। अगला सवाल है, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला सवाल है, निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? तो ऑप्शन ए, 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्य परिषद राज्यसभा गठित की गई थी? तो 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो रानी गाइदिनलियू ने। निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो रानी गाइदिनलियू ने। अगला सवाल है, अलकनंदा नदी डैश और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है? अलकनंदा नदी डैश और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है? तो संतोपंथ। संतोपंथ। अगला सवाल है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार पटेल के। सरदार पटेल के। अगला सवाल है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था? तो हुंकार। जिसका नाम था हुंकार। अगला सवाल है, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने। सचिंद्रनाथ सान्याल ने। अगला सवाल है, 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो सूरत। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? सूरत। अगला सवाल है, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे? वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस ने। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को। अगला सवाल है, गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल।
गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंट से बनी इमारत, पक्की ईंट से बनी इमारत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल राज्य, केरल राज्य। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन के लिए, तांबा खनन के लिए। अगला सवाल है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG से। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWJ से। अगला सवाल है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? नवीन जलोढ़। अगला सवाल है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पर, गंडक नदी पर। अगला सवाल है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। अगला सवाल है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के लिए। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी गोपुरम, गोपुरम। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन सी हम्पी में, हम्पी में। अगला सवाल है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? तो बलबन ने। अगला सवाल है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ऑप्शन बी अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में। अगला सवाल है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? ऑप्शन बी अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। अगला सवाल है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ऑप्शन बी ग्वालियर को। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर को। अगला सवाल है, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में, केरल में। अगला सवाल है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो ऑप्शन बी बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। अगला सवाल है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1929 में, वर्ष 1929 में। अगला सवाल है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने, अशोक मेहता कमेटी ने। अगला सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। अगला सवाल है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। अगला सवाल है, धन विधेयक पेश किया जाता है, धन विधेयक पेश किया जाता है कहाँ पे? तो केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में। अगला सवाल है, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थानों
में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया? तो ऑप्शन डी बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थानों में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने। अगला सवाल है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो ऑप्शन बी राज्य सूची में, राज्य सूची में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? ऑप्शन डी सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, कौन सी? तो असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। अगला सवाल है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। अगला सवाल है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। अगला सवाल है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ऑप्शन डी वर्ष 2005 से, वर्ष 2005 से। अगला सवाल है, शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? तो ऑप्शन सी व्यापार संबंधित निवेश उपाय, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। अगला सवाल है, अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे दोस्तों। तो पहला सवाल है, अपने सभी पसंदीदा वेबसाइटों को देखे बिना उनके अपडेट के लिए चेक करने हेतु डैश एक आसान तरीका है। तो RSS, अपने सभी पसंदीदा वेबसाइटों को देखे बिना उनके अपडेट के लिए चेक करने हेतु डैश एक आसान तरीका है RSS। अगला सवाल है, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां या अस्थियां होती है? तो 27। अगला सवाल है, आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है? आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है? तो बेरियम। अगला सवाल है, पेरासोमानिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? पेरासोमानिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन डी नींद में चलना, नींद में चलना। अगला सवाल है, किसी भी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो ऑप्शन बी जॉयस्टिक। किसी भी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? जॉयस्टिक। अगला सवाल है, अम्ल बदलता है किसमें? तो नीले लिटमस को लाल में, नीले लिटमस को लाल में। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? तो 3 किग्रा। अगला सवाल है, किसी कागज की शीट पर स्याही के निशान के ऊपर आयताकार 12 सेंटीमीटर मोटे कांच के एक टुकड़े को रखा जाता है, स्याही का निशान कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा? तो 4 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणुक भार कितना है? तो ऑप्शन बी 22। अगला सवाल है, एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदलती है, तो इसका त्वरण कितना है? तो 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला सवाल है, सोए कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण क्या कहलाती है? सोए कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए चालकता।
चालकता। अगला सवाल है, नीचे दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। तो ईंट से। नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। तो ईंट से। अगला सवाल है, 1 माइक्रोन बराबर है। 1 माइक्रोन बराबर है तो ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर। 1/1000 मिलीमीटर। अगला सवाल है, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण कौन सा है? तो ऑप्शन डी अनंत पारगम्यता। अनंत पारगम्यता। अगला सवाल है, वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष दीर्घतम होता है तो प्लूटो पर। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर। अगला सवाल है, दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक है तो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। अगला सवाल है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कर सकते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कर सकते हैं। तो अनंता कमरे को थोड़ा गर्म। अनंता कमरे को थोड़ा गर्म। अगला सवाल है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड से। अगला सवाल है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है तो 2CSO4 इंटू H2O। 2CSO4 इंटू H2O। अगला सवाल है, वायु एक डैश है। वायु है एक मिश्रण। वायु है एक मिश्रण। अगला सवाल है, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है, ये असत्य है। अगला सवाल है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि? जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि? तो वे श्वास नहीं ले पाती है। वे श्वास नहीं ले पाती है। अगला सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियाँ होती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियाँ होती है तो 8। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियाँ होती है 8। अगला सवाल है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन बी जीन के संश्लेषण के लिए। जीन के संश्लेषण के लिए। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।